अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमतौर पे कहा जाता है कि तुम मेरे जिगर हो, यानी कि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जब वो हमारा जिगर है अपना, लेकिन उसकी हम परवाह नहीं करते, उसका बेड़ा गर्क करके हम छोड़ते हैं। 40-50 साल की एज तक पहुंचते हुए बहुत से लोगों का जिगर फेल हो जाता है। हेपाटाइटिस हो जाता है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन फैटी लीवर हो जाता है, जिगर का कैंसर हो जाता है। तो ये क्यों है ऐसा? हम अपने जिगर का ख्याल क्यों नहीं रखते? हम दूसरे लोगों को अपना जिगर जिगर कहते रहते हैं, उनका भी वैसे हम बेड़ा ही गर्क करते हैं। अब देखें, आज वो चीज़ का जिक्र करेंगे जो जिगर को ख़राब कर रही है। उनमें से ना वो चीनी है ना कार्ब्स हैं। लिवर देखें, लीवर की डैमेज जो है ना वो बहुत साइलेंट है। एक मिथ है कि एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए जिगर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये गलत बात है। जिगर जो है ये रीजनरेटिव आर्गन है। ये टॉक्सिन्स को स्टोर नहीं करता, बल्कि ये टॉक्सिन्स को निकालता है। टॉक्सिन्स को स्टोर जो करती है वो चर्बी है। लिवर जो है, लिवर इज़ आवर डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब ज़्यादा डैमेज हो जाए जिगर तो स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, यानी इतना डैमेज हो जाता है कि सिरोसिस की स्टेज आ जाती है। तो लीवर कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट जो डोनर है वो बहुत कम मिलते हैं, और वो भी ब्लड रिलेशन वाला ही डोनर चलता है, और कोई जिगर तो देगा नहीं आपको। तो जिगर भी थोड़ा सा हिस्सा ही ट्रांसप्लांट करना होता है, डोनर का भी पूरा जिगर नहीं लिया जाता। तो वहाँ तक जाते जाते फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो फिर अलहदा से बेड़ा गर्क करती हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, जिगर ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन नहीं है। हमने इसकी प्रिवेंशन की तरफ आना है कि इससे बचा कैसे जाए। वो कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ा जाए और कौन सी चीज़ है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, दो चूहों के ग्रुप्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक चूहों का जो ग्रुप था उसे दिया गया गुड फैट और बीफ और अल्कोहल, और दूसरा जो चूहों का ग्रुप था उसे दिया गया कॉर्न ऑयल, यानी कि सीड्स ऑयल, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल वगैरह, तो साथ अल्कोहल। तो जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल या सीड्स ऑयल वाला जो ग्रुप था चूहों का, उसके जिगर में ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई, उसका जिगर ज़्यादा डैमेज हुआ। तो ये देखा गया कि जो सीड्स ऑयल हैं, जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल या जो सरसों के बीज का ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये वैसे तो ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं होती। उनके ऊपर गलत एडवर्टाइजमेंट की गई होती है कि ये हैं, उसमें और केमिकल्स होते हैं। अगर ये भी हों तो ये भी सही नहीं है। अब देखें, जो सीड्स ऑयल हैं ये इन्फ्लामेटरी खसूसियात के हामिल होते हैं, यानी कि टिश्यूज़ में सोजिश करते हैं, सेल्स में सोजिश कर देते हैं। अब सनफ्लावर जो कुकिंग ऑयल है, इसमें 70% तक लिनोलिक एसिड होता है। गर्म करने के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे सेल्स में जाके, हमारी बॉडी में जाके जो है वो फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। फिर फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं टिश्यूज़ के सेल्स को, दिल के सेल्स को और दूसरे बॉडी टिश्यूज़ को और सेल्स को। तो और दूसरा जो इसमें रस्टिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, यानी कि जंग लगना, जिस तरह लोहे को जंग लगता है इसी तरह फिर हमारी बॉडी में भी जंग लगता है, टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपने इससे बचना कैसे है? अब सरसों के ऑयल में जो लिनोलिक एसिड है वो 20% तक है, और सनफ्लावर कुकिंग ऑयल में 70% तक है। अब एक तो तरीका ये है कि अगर आप सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें पकोड़े बनाते हैं, फ्राइज़ बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, तो इसको बार बार आप गर्म ना करें। आप आधे घंटे तक अगर आपने गर्म कर लिया, पकोड़े बना लिए हैं, तो फिर उसको वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो ये अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन यही करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इससे प्रिवेंशन कैसे है? एक तो जंक फूड छोड़ें, बाहर का खाना छोड़ दें। समोसे, पकोड़े, फ्राइज़ वगैरह ये आप मत खाएँ। हमारे दिन की 20 से 30% जो कैलोरीज़ हैं वो कुकिंग ऑयल से हासिल हो रही हैं, आप इससे मत हासिल करें। आप वेजिटेबल्स का यूज़ करें, आप हेल्दी फैट्स का यूज़ करें, आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ खा सकते हैं, आप फ़िश खाएं, आप उससे भी आपको फ़ैट हासिल होंगी, गुड हेल्दी फैट्स और प्रोटीन मिल जाएगी। आप देखें, ये जंक फूड आपके किसी काम के नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है और आपके जिगर को डैमेज कर रही हैं। अपना और अपने बच्चों का और अपने बड़ों का, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।